नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे जमशेदपुर शहर। शहीद निर्मल महतो को अर्पित की श्रद्धांजलि। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया क्रिसमस। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए की गई प्रार्थना। प्रभु यीशु से मांगा खुशहाली का आशीष। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर जिला भाजपा ने उन्हें किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री कदमा के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्टी और राज्य के लिए आज का दिन बेहद ही अहम बताया। आपको बता दें कि आज यानी 25 दिसंबर को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती है। इस मौके पर हर साल जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित उनके पैतृक आवास स्थित शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि देने हजारों की संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। निर्मलता की पहचान झामुमो तक सीमित नहीं थी। वे गरीबों मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। महज 36 साल की उम्र में वो 8 अगस्त 1987 को बिष्टुपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के पास उनकी हत्या के बाद पूरा झारखंड जल उठा था और झारखंड आंदोलन धारदार हुआ था, जिसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का सपना साकार हो सका था। इधर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मंत्री व स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता, मंत्री चंपई सोरेन, ईचागढ़ की विधायिका सहित कोल्हान के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं 1 साल पूरा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य की जनता को 1 साल का लेखा जोखा देने की तैयारी में है। साथ ही भविष्य में राज्य खुशहाली की तरफ कैसे जाए, इसका रोड मैप भी देने की बात उन्होंने कही। वैसे उन्होंने बताया कि व्यवस्था पुरानी है, जिसे पटरी पर लाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण कई किसान मर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों से वार्ता के नाम पर उन्हें गुमराह कर रही है, जो दुखद है। वहीं बंद पड़े माइंस के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके कार्यकाल में गलत लोगों को माइनिंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। नियम और कानून का पालन करने वालों को ही माइनिंग का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। चाहे केंद्र कितना भी दबाव बना ले, राज्य के खनिज संपदाओं पर सीधे तौर पर हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। खुशी का दिन है हम लोग का। सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी आज उल्लास का भी दिन है। हमारे बीच नहीं रहे निर्मल महतो जी का जयंती दिवस भी है और ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो हम लोग 1 साल का लेखा जोखा देंगे। आने वाले समय का रोड मैप हम लोग दिखाएंगे आपको कि आने वाले समय हम लोग किस तरीके से राज्य को आगे ले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वही है जो पूर्व की सरकार ने चला रखी थी और जो व्यवस्था को इन लोगों ने डिरेल कर रखा है, उस व्यवस्था को फिर से पटरी पे लाएंगे। अब ये दुगुना गति से ये चलेगी। जब तक लोग नहीं मरते तब तक उनकी नींद भी नहीं खुलती। किसान तो ठंड से मर भी रहे, कितनों की जान लेने के बाद वो बात करें। ये बहुत चिंता का विषय है। आज अन्नदाता के प्रति केंद्र हो या राज्य के सरकारों का अगर इस तरीके का रवैया होगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है। वैश्विक महामारी के दौर के बीच ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस आज बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। शहर के सभी गिरजाघरों में चरनी बनाए गए।
जहां ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को देखने पहुंचे। इससे पूर्व प्रार्थना सभा में प्रभु के आगमन के बाद समाज के बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना की गई एवं वैश्विक महामारी का दौर जल्द समाप्त होने की कामना सभी ने की। सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। संदेश हमेशा से युगानियों काल से एक ही रहा है कि मानव जाति की रक्षा हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे परेशानी से हो या किसी भी कारण से। इस साल हम सब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस वर्ष के क्रिसमस में हम सब की प्रार्थना यही है और हम सब कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी भाग जाए और ख़त्म हो जाए, ताकि मनुष्य जाति फिर से उसी उत्साह उल्लास के साथ रहे और इस पृथ्वी के आनंद को प्रतिदिन उठाया करें। यही इस क्रिसमस का विशेष उद्देश्य और लक्ष्य है। उन्हीं एहतियातों को बरता गया जो सरकार ने बरतने को कहा है, जैसे कि मास्क लगाना, इस वक्त मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना इत्यादि इत्यादि। इन्हीं बातों पर ही जोर दिया गया है। जी, इस बार नहीं हुई कोरोना को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रात की आराधना सुबह की आराधना से ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए रात्रि आराधना को इस साल के लिए टाल दिया गया। जमशेदपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर जिला भाजपा द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन गोलमुरी केबल क्लब में किया गया। वैसे प्रत्येक वर्ष वाजपेयी जी के जयंती के मौके पर जिला भाजपा मानव सेवा हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। शिविर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। यहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मौके पर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनके कार्यकाल में भारत देश ने कई मुकाम हासिल किए। ऐसे महान नेता के जयंती को रक्तदान के माध्यम से मानव सेवा कर भाजपा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वीं जयंती के पावन अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, पूरे जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर के रक्तदान कर मानवता की सेवा हेतु, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए निछावर किया और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मानव कल्याण हेतु आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं अन्य सामाजिक संगठनों कार्यकर्ता अपने रक्त का दान कर रहे हैं, ताकि उस रक्त के दान से दूसरों को जीवन दान दे सके, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक उनकी पहुंच बन सके। इसी कार्य को लेकर के आज हम सभी लोग चल रहे हैं और अटल जी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं सोनारी मंडल भाजपा के द्वारा सोनारी क्षेत्र में इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई, जहां पहले इनके द्वारा वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद पूरे सोनारी इलाके में ये बाइक रैली निकाली गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार शुक्रवार को पूरे एक्शन में नजर आए, जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे एक पूर्व मंत्री को उन्होंने जोरदार फटकार लगाई, जिसके बाद पूर्व मंत्री नेतागिरी चमकाते नजर आए। लेकिन उपायुक्त ने उन्हें नेतागिरी न करने की नसीहत दे डाली। गौरतलब हो कि शहीद निर्मल महतो के जयंती को लेकर मुख्यमंत्री का शहर आगमन शुक्रवार को हुआ। हालांकि पहले बिष्टपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के समीप शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन वहां वो विलंब होने के कारण नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के शहर आगमन से पूर्व जिले के उपायुक्त विधि व्यवस्था का जायजा लेने दल बल के साथ शहीद स्थल पर पहुंचे थे, जहां पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पहले से ही मौजूद थे और वो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उन्होंने पूर्व मंत्री को मास्क लगाने का निर्देश दिया, लेकिन पूर्व मंत्री ने नेतागिरी चमकाना शुरू कर दिया। हालांकि उपायुक्त ने उन्हें नेतागिरी नहीं करने की सलाह दे डाली, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने मास्क पहन लिया।
तो सही ठीक है आएंगे मुख्यमंत्री तो मैं लगा लूंगा। आप लगाइए ना, अभी लगाइए। कोरोना के बच्चे सबका काम है। गृहमंत्री का अरेस्ट करो। आप क्या लगाइए ना, मास्क लगाइए ना। तब अभी मास्क लगा लीजिए। गृह मंत्री करे तो देश का आप मास्क लेना है सर, देखो मास्क लगा नहीं, ये मास्क लीजिए हमको घर में लगाइए। इतना भीड़ में गृह मंत्री वाले मीटिंग कर रहा है, उस पर कोई काम नहीं। ले रहे हैं तो आप ये पूरा का पूरा पीछे हम लोग यहाँ अपना सुरक्षा देगा। जब से हम लोग के हाथ में थोड़ा इधर होइए ना। ये सर्दी खांसी जुकाम है, ये कोई कोरोना पहले आप कहीं थे। ये सर्दी खांसी साल में ये सब कोई कोरोना नहीं है। हमने बहुत डेट देखे हैं यहाँ पे। सनी इधर चलो। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत गिद्दी मोहल्ला व आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं से बंधन बैंक, भारत फाइनेंस, साइजा फाइनेंस के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित लोगों ने जुगसलाई थाने में अनीता देवी के नाम से लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी के जुगसलाई प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष ज्योति मिश्रा को प्राप्त हुई, वे सभी जुगसलाई थाना पहुंच आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी देते हुए पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ज्योति मिश्रा ने बताया कि परसुडी राहरगोड़ा निवासी अनीता देवी लगभग 21 महिलाओं से बंधन बैंक, भारत फाइनेंस, साइजा फाइनेंस एवं धनलक्ष्मी से जोड़ा और इन कंपनियों के माध्यम से लोन दिलवाने का काम किया, जहां सभी ने लोन के एवज में अनीता देवी को ईएमआई भरने के लिए मोटी रकम दे दी। पिछले 4 महीने से अनीता देवी ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा और 9 से 10 लाख रुपए लेकर चंपत हो गई, जिसकी वजह से सारे फाइनेंस कंपनियों द्वारा अब भुक्तभोगियों को फोन कर परेशान किया जा रहा है। पीड़ित महिलाएं जब अनीता देवी के घर पहुंची तो घर पर ताला लटका पाया, जहां सभी जुगसलाई थाना पहुंच महिला के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। अनीता देवी महिला का नाम हुआ, उन्होंने उनका इन लोगों से 4-5 साल से अपना बंधन समूह और भारत समूह, सहजा बैंक, इस सब के मामले से धनलक्ष्मी के इससे लोग लोन उठाता था। हाँ, लोन उठाता था और उसको ईएमआई के रूप में भरता था। तो वो पैसा इन लोग से उठाई, इन लोग को कुछ पैसा दी और बाकी पैसा अपने पास रखी और अपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। पिछले 4 महीने से इन लोगों का इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, तो इन लोगों को फ़ोन आने लग गया सारे फाइनेंस कंपनी से कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, जबकि पैसा इन लोग को मिला ही नहीं। तो ऐसा लगभग 21 से 22 महिला है, जिसका लगभग 9 से 10 लाख टोटल अमाउंट होता है, जो लोन के रूप में उसने विभिन्न संस्थाओं से उठाया। ठीक है, लेकिन पैसा इन लोग को नहीं मिला। अब ईएमआई भरने के लिए इन लोग को फोर्स किया जा रहा है। तो उसी का कंप्लेन लेके लिखित शिकायत एक हम लोगों ने जुगसलाई थाना में दिया है। टाटानगर स्टेशन के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब लहूलुहान आरपीएफ के एएसआई को स्थानीय लोगों ने देखा। वहीं सूचना मिलते ही आरपीएफ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल एएसआई को रेलवे अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार जवान पी हुजुम गुरुवार को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक टाटानगर रेलवे स्टेशन में ड्यूटी पूरी कर टाटानगर स्टेशन से बर्मा माइंस स्थित बैरक के लिए निकले थे। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। सुबह स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क के किनारे फुट ओवर ब्रिज पर लहूलुहान अवस्था में एएसआई को देखा। आरपीएफ के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जहां घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा लहूलुहान अवस्था में जवान पड़े हैं और उनकी टोपी और डंडा अलग थलग पड़ा है। देर न करते हुए पहले घायल एएसआई को रेलवे अस्पताल ले जाया गया। स्थिति नाजुक देख उन्हें टाटा मोटर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना कैसे घटी है, किसी वाहन की चपेट में आए हैं या नहीं, या किसी ने हमला किया है, फिलहाल इसकी जांच जारी है। हालांकि इस संबंध में आरपीएफ के अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। जुगसलाई थाना के प्रयास से जुगसलाई थाना परिसर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन जिले के एसएसपी एम तमिलवणन ने किया। इस दौरान जिले के
पुलिस अधिकारी समेत जुगसलाई क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी व जवान खाली समय फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सके, इसको लेकर जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने जुगसलाई थाना परिसर के खाली पड़े जमीन पर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन जिले के एसएसपी एम तमिलवणन ने शिलापट का अनावरण कर किया। जिले के एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेलकर कोर्ट का शुभारंभ किया। वहीं इनकी सराहना करते हुए एसएसपी ने कहा कि इसका लाभ सभी पुलिस पदाधिकारी व जवानों को अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस व्यस्तता में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को समय नहीं मिल पाता। ऐसे में बैडमिंटन कोर्ट होने से सुबह शाम फिजिकल फिटनेस के उद्देश्य से सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामने देख सकते हैं थाना परिसर के पीछे एक बैडमिंटन कोर्ट नया बनाया गया है। थाना प्रभारी जुगसलाई के अपने इनिशिएटिव से और थाना क्षेत्र में रह रहे हैं जो लोग गणमान्य लोगों को अतिथिगणों से सौजन्य से ये जो बनाया गया है, और इसमें जो अपना बल है स्मॉल एक्शन टीम है जो सैट बल रहती है, उनके द्वारा इस जंगल का ये क्षेत्र है, उस जंगल को लोग अपना गाड़ी को साफ कराते हुए तो उसके बाद इन्होंने एक अच्छी तरीके से नया एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया, ताकि इसमें हम लोगों को खुद भी खेलने के लिए मौका मिल रही है, और उसके अलावा जो अगल बगल लोग हैं गणमान्य व्यक्तिगण है जो प्लेयर है उन लोग के लिए भी यहाँ पर खेलने के लिए मौका मिलेगा। और आजकल पुलिसिंग में समय नहीं मिलती हम लोगों को फिट रहने के लिए, और ये ज़रूर जो जवान है से ऑफिसर है से लाभान्वित होंगे। कम से कम रोज़ सुबह या नहीं तो शाम में, जैसे किसी का अपना समय मिलता है ड्यूटी के अनुसार, आधा से 1 घंटे खेलने में उनको जो है शरीर अच्छी से रहती है और अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।